हेलो, मैं फिर से आ गई हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने हेयर वॉश तो कर लिया है, वैसे आप लोगों ने देख ही लिया है। और उस दिन मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट जो वॉश करूँगी, हेयर वॉश करूँगी, तो उसके पहले मुझे ऑयलिंग करना है। तो कौन सा ऑयल मैं अभी लगा रही हूँ, डॉक्टर ने कौन सी ऑयल लगाने के लिए बोला है, और अभी मैं ऑयल किस तरीके से मैं ऑयल को मैं स्कैल्प पे दे रही हूँ, और ऑयल के साथ क्या मैं मिला रही हूँ, और लेंथ पे भी दे रही हूँ, वो सब कुछ मैं दिखाऊंगी। लेकिन पहले मैं अपने हेयर को मुझे बहुत अच्छी तरीके से कोम करना है, क्योंकि मैंने कोम किया नहीं है। तो पहले मैं अपने हेयर को कोम कर लेती हूँ। मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी हेयर को, और फिर अच्छे तरीके से कोम करके फिर मैं ऑयल को लगाऊंगी। लेकिन ऑयल एकदम वो जम चुका है, तो अभी ऑयल को मुझे थोड़ा सा गर्म करना है, और फिर मुझे यूज़ करना है अपने स्कैल्प के लिए। तो मैं पहले अपनी हेयर को अच्छी तरीके से कोम कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं कोम तो दिखा नहीं सकती, क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा, तो वैसे ही वीडियो इतना बड़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा कोम कर लूँ। वेट कीजिए। तो लेफ्ट साइड की जो हेयर है वो मैंने कोम कर लिया है अच्छी तरीके से। अभी मैं इसको एक बन बना लूँगी, और फिर राइट साइड में मैं कोम करूँगी। इसको बन बनाती हूँ। अभी राइट साइड की जो हेयर है वो भी मैं कोम कर लूँ। तो राइट वाले साइड के हेयर भी मैंने अच्छी तरीके से कोम कर लिया है। अभी इसको भी मुझे एक बन बनानी है। एक ऊपर एक नीचे चला गया है, ये लूज हो गया है। तो ठीक है, मुझे तो कोई बाहर नहीं जाना है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं ये वाला जो ऑयल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस ऑयल को तो सभी को पता है, ये कोकोनट ऑयल है, और ये विंटर सीजन में ये जम जाता है। अभी मुझको किचन में जाना है, और इसको अच्छी तरीके से लिक्विड करना है, और फिर मैं इसको स्कैल्प पे दूंगी। लेकिन उससे पहले इसके साथ और एक ऑयल में ऐड करूंगी, जो कि स्कैल्प के लिए है। वो है
कैस्टर ऑयल, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करती हूँ, वैसे ही मैं कैस्टर ऑयल यूज़ करने वाली हूँ आज। अगर मेरे घर पर है तभी मैं यूज़ करूँगी। तो चलिए किचन पे चलते हैं और पहले इस दोनों को मिला लेती हूँ, थोड़ा सा मैं गरम कर लेती हूँ, फिर इसको स्कैल्प पे आ गई किचन पे। और ये है कैस्टर ऑयल और ये वाला पूरा एकदम जम गया है। अभी मुझे इसको लिक्विड बनानी है। थोड़ा है ये थोड़ा लिक्विड हो रहा है, तो अभी इस कटोरी में ये वाला ऑयल दूंगी। और कैस्टर ऑयल दूंगी। अभी ये गर्म होगा और फिर थोड़ा सा ठंडा करके इसको मुझे देना है स्कैल्प पे। तो ऑयल हो गया है रेडी। अभी मैं इसको लेके घर पे जाती, सॉरी रूम पे जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को लेके जाती हूँ। तो मैं आ गई हूँ रूम पे और ऑयल जो है अभी थोड़ा गर्म है। मैंने सोचा नहीं था इतना गर्म हो जाएगा। आप सॉरी, आप लोगों के साथ बातें करते करते थोड़ा गर्म हो चुका है, लेकिन ये वाला ऑयल जो है मुझे ही लग गया। ये जितना जम चुका था उससे थोड़ा बहुत लिक्विड अभी हो चुका है। अभी इसको मैं लेंथ पे दूंगी, अपने हेयर लेंथ पे, लेकिन पहले मुझे जो मैंने कैस्टर ऑयल और ये कोकोनट ऑयल के साथ जो मैंने पेस्ट बनाई है वो मुझे पहले अपने स्कैल्प पे देना है। और स्कैल्प के ऊपर जितने भी हेयर है उन सभी जगह पे देना है। बाकी अगर उससे बच जाए तो फिर मैं थोड़ा सा लेंथ पे लगा दूंगी, फिर अगर कम हो जाए ऑयल तो फिर मैं इसे दूंगी। लेकिन हाँ, कैस्टर ऑयल बहुत ही बढ़िया ऑयल है और ये एक्चुअली आपके हेयर जो ग्रोथ कम हो जाते हैं उससे उसको ठीक करने में कैस्टर ऑयल बहुत बढ़िया काम करते हैं, ये मुझे पता है। बाकी इसकी और कोई बेनिफिट क्या है ये मुझे मालूम नहीं है। थोड़ा ग्लेज भी देते हैं और इसको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ स्कैल्प पे लगाओ, अगर आप चाहे तो आप अपने हेयर लेंथ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ऑयल बहुत ही गाढ़ा ऑयल है, तो अगर आप लिक्विड करके भी लगाते हो, अगर नॉर्मल ऑयल लगाने के बाद आप लोग जब हेयर वॉश करते हो कोई भी शैम्पू से, तो अगर आपको 2 या 3 बार शैम्पू लगाने के बाद वो क्लियर हो जाता है। अगर आप सिर्फ कैस्टर ऑयल लेकर आप अपने हेयर पे प्रॉपर ऑयलिंग करेंगे तो वो थोड़ा 3-4 बार शैम्पू करने से आपकी हेयर जो है वो क्लीन तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में
आपकी जो शैम्पू है वो आपको लेना होगा। अभी ये डिपेंड कर रहा है आपके हेयर लेंथ के ऊपर। जैसे मुझे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा लग ही जाता है शैम्पू, तो इसलिए मैं जितने भी कैस्टर ऑयल है मैं किसी और ऑयल के साथ मिक्स्ड करके उसको मैं ट्राई करती हूँ स्कैल्प पे लगाने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़्यादा बच जाता है तब मैं लेंथ पे भी लगा देती हूँ। और हाँ, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं 50 ml की या फिर 100 ml की जो ऑयल है, वो उसकी ऑयल की जो बोतल है, सॉरी ऑयल की 50 ml या फिर 100 ml ऑयल की जो बोतल है वो पूरा एकदम आपके सर पे डाल दो और वो चिपचिपाहट हम लोगों को देखना है, फिर आप वॉश करो। तो वो मुझे भी अच्छा लगता है, उस टाइप से मैं एक वीडियो बनाऊँ। लेकिन क्या है ना, हम लोग जब शैम्पू करने जाते हैं, एक तो घर पर वो ऑयल से शैम्पू प्रॉपरली होता नहीं है, बाकी अगर हम लोग वो चिपचिपाहट ऑयली जो हेयर है उस हेयर को लेके अगर हम लोग शैम्पू करने, हेयर वॉश करने के लिए अगर सलून पे भी जाते हैं ना, तो सलून वाले साफ मना कर देते हैं कि हम लोग ये वाले जो हेयर है हम लोगों को वॉश नहीं करना है। तो इसलिए बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइप से वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ, मुझे आप लोगों का भी जो रिक्वेस्ट है वो भी मुझे रखना है। लेकिन मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ जो वीडियो बनाने में, पहले मुझे वो करना चाहिए, फिर ऑब्वियसली आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है वो तो मुझे रखना ही है। लेकिन कुछ रिक्वेस्ट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि सेंसेशन टाइप की जो वीडियोस है वो हम लोग को चाहिए, या फिर अगर आप हेयर जॉब करते हैं या फिर टाइप ऑफ हेयर जॉब की कोई भी वीडियो। लेकिन देखिए, मैं उस टाइप की वीडियो बनाती नहीं हूँ, तो मैं बनाती नहीं हूँ। फिर अगर मैं बना भी लूँ तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा उसको ऐसे पब्लिकली शेयर करने के लिए, या फिर मैं कस्टमाइज वीडियो भी मैं बना नहीं सकती। तो इसलिए मैं उस टाइप की वीडियो बनाती नहीं हूँ जिसमें मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल फील ना करूँ। तो बातें करते करते ऑयल जो है गरम है, लेकिन जितना भी गरम है मैं दे सकती हूँ स्कैल्प पे। और इसकी जो स्मेल है, सॉरी इसकी जो स्मेल है, स्मेल ज़्यादा कुछ है नहीं, कैस्टर ऑयल की ज़्यादा कुछ स्मेल होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत कैस्टर ऑयल की स्मेल है और कोकोनट ऑयल की जो स्मेल है वो भी इसमें है। तो अभी इसको मुझे स्कैल्प पे देना है बहुत अच्छे तरीके से।
तो राइट साइड पे मैंने पूरी ऑयल लगा लिया है। अभी मैं कुछ देर बाद एक साइड ओपन करूँगी और फिर मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से हल्का सा मसाज दूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे लेफ्ट साइड पे भी देना है। तो अभी मैं पहले अपनी लेफ्ट साइड की जो हेयर है इसको ओपन कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत अभी भी है, आई थिंक मैं दिखा सकती हूँ। हाँ, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो अभी मैं इसको दोनों पार्टों में थोड़ा थोड़ा करके मैं थोड़ा सा लेंथ पे लगा देती हूँ।
एक्चुअली लेंथ पे देने के लिए, नीचे वाले लेंथ पे देने देने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं ऐसे स्टाइल मैंने निकाला है। तो ये लेफ्ट साइड पे ऑयलिंग हो चुका है। अभी फिर से मुझे इसको एक बन बनानी है।
लास्ट है। ऑयलिंग जो है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अभी मुझे हाँ 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 ब्रेड बनानी है। तो ऑयल तो मैंने लगा लिया है अभी। मुझे इतना डर लग रहा है कि कल मुझे हेयर वॉश करना है, और इस विंटर सीजन में कितनी तकलीफ होती है ये हम लड़कियों को पता है, या फिर वो लड़के को पता है जिन लोगों के पास लंबे बाल है। तो ब्रेड बनाती हूँ। पहले मुझे ये देना है।
करूँगी। तो ऑयलिंग मेरा हो चुका है कंप्लीट, ब्रेड भी बनाना मेरा हो चुका है कंप्लीट। और ये पूरी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। अगर अच्छा लगे लाइक करना, बुरा लगे तो डिसलाइक करना। ऑब्वियसली कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कौन सा ख़राब लगा। तो फिर मैं और भी बेहतर बनाने के लिए मैं ट्राई करूँगी। और अगेन हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। इस न्यू ईयर में आप सभी लोग अच्छे रहना और सभी के साथ अच्छे रहना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर अच्छा लगे तो। और गुड नाइट। अभी के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर। फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या बनाती हूँ। बाय, गुड नाइट।